जड़ी बूटी, मुझे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए और पैसों की जरूरत है। मेरे पास जितने भी पैसे थे खत्म हो चुके हैं। जड़ी बूटी के पास हर मर्ज का इलाज है, ये पकड़िए। मिस्टर फॉरेस्ट, मैंने ऐसे ही दिन के लिए अपने गुल्लकों में पैसे जमा कर रखे थे, सब के सब ले लीजिए। जड़ी बूटी, इतने पैसों से काम नहीं चलेगा, मुझे करोड़ों रुपए की जरूरत है। एक मिनट। हाँ, इंटरनेशनल बैंक में दुनिया का पहला गोल्ड कॉइन रखा है, उसकी कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं उसे चोरी करूंगा। नहीं नहीं मिस्टर फॉरेस्ट, मेरी मम्मी कहती थी बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मैं भी चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी रिसर्च के लिए कोई भी फाइनेंस नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया है, इसलिए अब ये एक ही तरीका बचा है। इंटरनेशनल बैंक, आई एम कमिंग। बोलिए चिंगम सर। मोटू पतलू, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इस बैंक से हजारों करोड़ों की कीमत का दुनिया का सबसे पहला सोने का सिक्का चोरी हो गया है और उसे ढूंढ के लाना हमारे पुरपुरी नगर की इज्जत का सवाल है। तो चिंगम सर, डिटेक्टिव मोटू पतलू आ रही है। तुम नाइट ड्यूटी पे थे? जी सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे नींद आ गई थी और आँख खुली तो चोरी हो चुकी थी। वाह वाह, क्या कहानी बनाई है। पतलू ये ऐसे नहीं बताएगा, मैं इससे अपने तरीके से पूछता हूँ। चलो बताओगे कि नहीं? वैसे मैंने पुलिस में कमांडो ट्रेनिंग ली थी, मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे इंटेरोगेशन मुझे करना था, इसने कर दिया रे। अरे हाँ, याद आया, किसी वैन के स्टार्ट होने की आवाज से मेरी आँख खुल गई थी। जब देखा तो वो ब्लैक वैन वहाँ से जा रही थी। इसका मतलब है कि ब्लैक वैन का चोरी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तुम और याद करो, और कुछ देखा है क्या? कुछ याद आ रहा है? मोटू जी, एक काम करिए, आप मुझे फिर से झाड़ियों के पीछे ले चलिए। वहाँ जाके माइंड फ्रेश हो जाता है और मुझे सब कुछ याद आने लग जाता है। सच कह रहा हूँ। इससे अच्छा पतलू अंदर जाके कोई क्लू ढूंढे। हाँ चलो, आइए मोटू पतलू, एक मिनट रुको। ये अलार्म कैसा पतलू? चोर चोर, वार्निंग वार्निंग, चोर चोर। अरे नहीं रे, क्यों पीट रहे हो ये तो बताओ। मोटू, अरे ये सब क्या चक्कर है? वो हमें क्यों चोर चोर कह के पीट रहा था? सर, हमने तो आवाज दी थी रुको रुको, आप रुके ही नहीं। ये रोबोट यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। अगर कोई भी इंसान चोरी करने आए तो ये रोबोट ऐसे ही पीट पीट के उसे पकड़वा देता है। लेकिन कल रात चोरी हो गई, उसने तो किसी को नहीं पकड़ा। मैं भी हैरान हूँ। अगर कोई भी आदमी अंदर आता है तो ये रोबोट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इस बार ये रोबोट एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? चलो तिजोरी के यहाँ चेक करते हैं। हाँ चलो।
पतलू यहाँ कोई क्लू तो दिख नहीं रहा। अब क्या करे? चिंगम सर, जरा हमें बैंक के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। हाँ चलो चलो। पतलू, लॉकर रूम का दरवाजा खुला और वो देखो पत्ते अपने आप बाहर भी आ गए। अरे ये कैसे हो सकता है? पत्ते उड़ते हुए अंदर आए। चलो ठीक है, हवा की वजह से आ गए होंगे, लेकिन फिर से पत्ते उड़ते हुए बाहर कैसे गए? अंदर तो हवा थी ही नहीं कि इतने पत्तों को उड़ा ले जाए। मुझे लगता है कंफर्म इस चोरी में इन पत्तों का और उस ब्लैक वैन का बड़ा हाथ है। हेलो हेरा परी, सब नाकाबंदी से पता करो कि सुबह सुबह ब्लैक वैन किस नाकाबंदी से बाहर निकला है। क्या? ओके के मोटू पतलू, एक ब्लैक वैन अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कमलपुर जाने वाले रास्ते से निकला है। चलो उसका पीछा करते हैं। पतलू, तुम क्या देखने में लगे हो? देख रहा हूँ कि जंगल, पेड़ पौधों, पत्तियों पे यह रिसर्च कौन कर रहा है। मिस्टर फॉरेस्ट नाम के साइंटिस्ट का नाम आ रहा है। यस, मैंने भी न्यूज में यही खबर देखी थी कि मिस्टर फॉरेस्ट कोई रिसर्च कर रहे हैं और वो अपने इंटरव्यू में लोगों से रिसर्च के लिए फाइनेंस भी मांग रहे थे। उनकी लैब यही कमलपुर रोड पे ही तो है। तो चलो। जड़ी बूटी, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। वो रही ब्लैक वैन और मिस्टर फॉरेस्ट की लैब। हाँ तो चलो। पहुंच गए। बॉस देखो, डिटेक्टिव मोटू पतलू आ गए और साथ में पुलिस भी है। हाय, द नेम इज चिंगम और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। चोरी का सिक्का वापस करो। मैं साइंटिस्ट हूँ, चोर नहीं। क्या सबूत है मैंने चोरी की है? तुमने रोबोटिक लिफ्ट से चोरी की ताकि लोगों को बिल्कुल शक न हो। अंदर पेड़ पत्तों को इस तरह भेजा जैसे हवा के झोंके के साथ आए हो, लेकिन कोई नॉर्मल पत्ता सीसीटीवी कैमरे के ऊपर में कवर नहीं करता, ना ही पत्ते अपने आप उड़ के रूम से बाहर जाते हैं। बैंक के अंदर का रोबोट भी एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि बैंक के अंदर कोई आदमी घुसा ही नहीं। अब सच सच बताओ, ये सब कैसे किया? तुम लोगों के बारे में जड़ी बूटी ने बताया था। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बैंक बंद होने के बाद सबसे पहले जड़ी बूटी ने गार्ड को कुछ सुखा के बेहोश कर दिया, फिर फैन से तेज हवा चलाकर विंडो के रास्ते पत्तियों को अंदर भेज दिया ताकि सीसीटीवी में देखकर ऐसा लगे कि पत्तियां उड़ती हुई अंदर आई, और एक पत्ती ने जाकर सीसीटीवी कैमरा को कवर कर दिया। फिर बाकी रोबोटिक पत्तियों ने उस वॉल्ट को जिसमें कि गोल्ड कॉइन रखा था उसे खोल दिया और उस गोल्ड कॉइन को चुराकर पत्तियां जैसे आई थी वैसे ही चली गई। चोरी की प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी कि ये केस हमें मिला। चलो अब जेल जाने की तैयारी करो। ना 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 ना, मिस्टर फॉरेस्ट को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अब आएगा मजा। चाहे जितनी मर्जी मारो पर गुदगुदी मत करो। मैंने कहा था ना मजा आएगा। मिस्टर फॉरेस्ट को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता।
अरे अरे हमें चक्कर आ रहे हैं, छोड़ो छोड़ो। अच्छा छोड़ना है, छोड़ दिया। बस बहुत हो गया पत्तों का नाटक। ऐसा क्या? तो ये लो। अब बस करो, मुझे मत मारना। जड़ी बूटी की मम्मी ने ठीक ही कहा था, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। कोई बात नहीं, जेल की सजा काट के ईमानदारी से अपनी रिसर्च करना, हम आपको फाइनेंस दिलाएंगे। क्या? तो ये लीजिए चुराया हुआ गोल्ड कॉइन। ये लीजिए चिंगम सर। थैंक यू वेरी मच मोटू पतलू, तुमने पुरपुरी नगर की इज्जत बचा ली। कैसे कैसा भी हो तुम लोग सॉल्व कर ही देते हो, क्योंकि जासूसी हमारा प्रोफेशन ही नहीं पैशन भी है।